नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम सिविल केस की 18 स्टेजों में अंतिम और निर्णायक चरण पर पहुंच चुके हैं। स्टेज 18 अंतिम समापन, अपील और कार्यपालन के बाद की समीक्षा। चलिए समझते हैं कि भारतीय कानून के तहत एक सिविल केस अंततः कब और कैसे समाप्त माना जाता है, विशेष रूप से जब डिक्री लागू हो जाती है या अपील की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी हो। सिविल केस वास्तव में कब समाप्त होता है? एक सिविल केस का अंतिम समापन तब होता है जब एक डिक्री पूरी तरह से संतुष्ट, सैटिस्फाइड या लागू, एग्जीक्यूटेड हो चुकी हो। 2 निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई अपील दाखिल न की गई हो। 3 सभी अपीलें, प्रथम, द्वितीय, विशेष अनुमति याचिका आदि समाप्त हो चुकी हों। 4 कोई भी बाद की कार्यवाही जैसे पुनर्विचार, उपचारात्मक याचिका, बहाली आदि या तो निपटाई जा चुकी हो या समय सीमा समाप्त हो गई हो। अंतिम समापन का कानूनी आधार। सिविल मामलों में कार्यपालन और पुनर्विचार से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विशेष भूमिका होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 47 यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा कार्यपालन न्यायालय द्वारा ही किया जाए, जिससे अलग से मुकदमा चलाने की आवश्यकता न पड़े। कार्यपालन की विस्तृत प्रक्रिया आदेश 21 सीपीसी में दी गई है, जिसमें संपत्ति की जब्ती, कुर्की, नीलामी आदि के नियम शामिल हैं। यदि किसी पक्ष को न्यायालय के निर्णय से असंतोष हो, तो वह धारा 114 सीपीसी के अंतर्गत पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। यह याचिका उसी न्यायालय में दायर की जाती है जिसने निर्णय पारित किया हो। इसके अतिरिक्त, यदि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय में गंभीर त्रुटि हो, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उपचारात्मक, क्यूरेटिव याचिका दाखिल की जा सकती है। वाणिज्यिक विवादों की शीघ्र सुनवाई और अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 लागू किया गया था, जिसे 2023-24 में संशोधित कर और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य व्यावसायिक मामलों में न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयुक्त बनाना है। जब उपरोक्त में से कोई भी उपाय लंबित नहीं रहता, तो मामला अंततः निपटाया गया माना जाता है। अंतिम केस समापन के लिए चेकलिस्ट। अंतिम केस समापन से पहले निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुष्टि आवश्यक होती है। 1 पूर्ण संतोष प्रमाण पत्र ऑर्डर 21 रूल 2। यदि डिक्री का पूरा कार्यपालन हो गया है, तो संबंधित पक्षकार पूर्ण संतोष प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे अदालत रिकॉर्ड में दर्ज कर मामले को संतुष्ट मानती है। 2 कोई अपील या पुनर्विचार लंबित नहीं होना चाहिए। केस पूरी तरह समाप्त हुआ है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए अपील रजिस्टर और केस स्टेटस की गहन जांच की जानी चाहिए। 3 डिजिटल केस ट्रैकिंग की पुष्टि। ई-कोर्ट्स पोर्टल पर जाकर यह जांचें कि क्या फाइनल डिस्पोजल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। वर्ष 2023 के बाद से अधिकांश अदालतें यह सुविधा ऑनलाइन प्रदान कर रही हैं। 4 दस्तावेजों की वापसी का आवेदन। जो भी मूल दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किए गए थे, उनकी वापसी के लिए पक्षकार ऑर्डर 13 रूल 9 सीपीसी के तहत आवेदन कर सकते हैं। 5 कोर्ट का अंतिम आदेश। रिकॉर्ड संधारित किया जाए। जब मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है कि रिकॉर्ड संधारित किया जाए, जिसके अनुसार कोर्ट क्लर्क या रजिस्ट्रार केस फाइल्स को रिकॉर्ड रूम में भेजते हैं। यह चेकलिस्ट सुनिश्चित करती है कि किसी सिविल मामले का समापन विधिक रूप से पूरी तरह और सही प्रक्रिया के अनुसार हो। समापन के बाद के उपाय। दुर्लभ विशेष परिस्थिति में सिविल न्याय प्रणाली में उपलब्ध विभिन्न उपायों के माध्यम से पक्षकार न्यायिक त्रुटियों या अन्याय के विरुद्ध राहत प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी निर्णय में रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि हो, तो संबंधित पक्ष धारा 114 सीपीसी के अंतर्गत पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। यह याचिका आमतौर पर निर्णय की तारीख से 30 से 90 दिनों के भीतर दाखिल की जानी चाहिए। यदि निर्णय से गंभीर न्यायिक हनन हुआ हो, तो उपचारात्मक, क्यूरेटिव याचिका दाखिल की जा सकती है। यह सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र में आती है और इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है, परंतु यह अंतिम विकल्प होता है। यदि किसी पक्ष के विरुद्ध आदेश एकतरफा रूप से गलत तरीके से पारित किया गया हो,
तो वह ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के अंतर्गत बहाली की याचिका दाखिल कर सकता है। यह याचिका 30 दिनों के भीतर दायर करनी होती है। इसके अतिरिक्त यदि डिक्री को गलत तरीके से लागू किया जा रहा हो तो कार्यपालन के दौरान धारा 47 सीपीसी के तहत आपत्ति दाखिल की जा सकती है। यह आपत्ति डिक्री की पूर्ण संतुष्टि से पहले ही दर्ज करानी होती है। इन सभी उपायों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बनाए रखना है। लेकिन जब उपरोक्त सभी उपाय पूरे हो चुके हों या समय सीमा समाप्त हो चुकी हो तो मामला हमेशा के लिए बंद माना जाता है। यहां वादकारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक नोट्स दिए जा रहे हैं जिन्हें अंतिम आदेश प्राप्त होने के बाद अवश्य पालन करना चाहिए। 1. प्रमाणित प्रतियों की जांच करें। न्यायालय के अंतिम आदेश, डिक्री या फैसले की प्रमाणित प्रतियां अवश्य प्राप्त करें और उन्हें सावधानीपूर्वक जांचें। यह सुनिश्चित करें कि इनमें कोई त्रुटि नहीं है और आवश्यकतानुसार इन्हें रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में अपील, कार्यपालन या किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के लिए यह अनिवार्य होती है। 2. संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करें। यदि डिक्री किसी अचल संपत्ति या संपत्ति विवाद से संबंधित है तो स्थानीय नगर निगम, तहसील कार्यालय या भूमि अभिलेख विभाग में संपत्ति का रिकॉर्ड तुरंत अपडेट करवाएं। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि आपके स्वामित्व या अधिकार को आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाए, जिससे भविष्य में कोई विवाद न उत्पन्न हो। 3. आदेशित दायित्वों को पूरा करें। न्यायालय के आदेश में यदि किसी प्रकार का भुगतान, कब्जा प्रदान करना या कोई अन्य कानूनी दायित्व सौंपा गया हो तो उसे समय पर पूरा करें। आदेश की अवहेलना न केवल अवमानना को जन्म दे सकती है बल्कि कार्यपालन की जटिलताओं को भी बढ़ा सकती है। 4. पैन जीएसटी रॉक अपडेट करें। यदि कोर्ट के निर्णय के फलस्वरूप आपके व्यवसाय, साझेदारी, कंपनी ढांचे या कर स्थिति में कोई बदलाव होता है तो संबंधित विभागों जैसे आयकर विभाग, पैन, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी या कंपनी रजिस्ट्रार, रॉक, के रिकॉर्ड को जल्द से जल्द अपडेट करें। यह कदम व्यावसायिक पारदर्शिता और वैधानिक अनुपालन के लिए आवश्यक है। 5. रिकॉर्ड 3-5 वर्षों तक सुरक्षित रखें। सभी न्यायालयीन दस्तावेज, आदेश प्रतियां, भुगतान रसीदें और संबंधित फाइलें कम से कम 3 से 5 वर्षों तक सुरक्षित रखें। भविष्य में किसी कानूनी ऑडिट, कार्यपालन विवाद या पुनरीक्षण प्रक्रिया में ये दस्तावेज महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम आते हैं। इन सभी बिंदुओं का पालन करने से वादकारियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलताओं से बचने में सहायता मिलती है और न्यायालयीन प्रक्रिया के समापन के बाद स्थायित्व प्राप्त होता है। सामान्य अंतिम कोर्ट आदेश। यहाँ 4 सामान्य प्रकार के अंतिम कोर्ट आदेशों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें सिविल मामलों के अंतिम चरण में न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है। 1. डिक्री पूरी संतुष्ट, कार्यपालन बंद। इस आदेश का अर्थ है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, जैसे भुगतान, कब्जा, निषेधाज्ञा आदि, का सफलतापूर्वक कार्यपालन कर लिया गया है। डिक्रीधारी को उसका आदेशानुसार अधिकार या राहत मिल चुकी है। जब पक्षकार पूर्ण संतोष प्रमाण पत्र दाखिल करता है और न्यायालय को यह संतुष्टि होती है कि डिक्री का पालन पूर्ण रूप से हो चुका है, तब कार्यपालन प्रक्रिया को समाप्त मानते हुए कोर्ट आदेश देता है कि कार्यपालन बंद की जाती है। 2. कोई अपील नहीं, वाद अंततः निपटाया गया। इस आदेश में न्यायालय यह घोषित करता है कि संबंधित पक्षकारों द्वारा निर्धारित समय सीमा में कोई अपील दायर नहीं की गई है और न ही कोई पुनर्विचार या अन्य याचिका लंबित है। अतः मूल आदेश डिक्री अब अंतिम रूप से प्रभावी मानी जाती है और वाद को संपूर्ण रूप से समाप्त मान लिया जाता है। यह आदेश न केवल केस क्लोजर को प्रमाणित करता है, बल्कि रिकॉर्ड रूम में फाइल भेजने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। 3. अपील खारिज, कोई अन्य उपाय नहीं बचा। यदि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दायर की गई अपील को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया गया हो और अपीलकर्ता के पास कोई अन्य वैधानिक उपचार शेष न हो, जैसे विशेष अनुमति याचिका, पुनर्विचार आदि, तो यह आदेश पारित किया जाता है। इसका आशय है कि निचली अदालत का आदेश अंतिम रूप से वैध और लागू है और अब कानूनी दृष्टि से आगे चुनौती संभव नहीं है। 4. मामला सुलझा, धारा 89 सीपीसी के तहत बंद। जब दोनों पक्षकार आपसी सहमति या वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों जैसे मध्यस्थता, सुलह या समझौते के माध्यम से मामले को निपटाते हैं,
तो न्यायालय सीपीसी की धारा 89 के तहत यह आदेश पारित करता है कि मामला सुलझा लिया गया है और वाद को बंद कर दिया जाता है। यह आदेश विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान दर्शाता है और लंबे मुकदमेबाजी से बचाता है। ये चारों आदेश न्यायालयीन प्रक्रिया में फाइनलिटी की पुष्टि करते हैं और केस के औपचारिक समापन की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ई-कोर्ट्स और अपडेट। यहाँ अंतिम आदेशों और केस समापन से जुड़ी डिजिटल प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया गया है, जो वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अंतिम आदेशों की डिजिटल अपलोडिंग। अब अधिकांश अदालतें अंतिम आदेश और डिक्री को स्कैन करके अपने आधिकारिक ई-कोर्ट पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इससे संबंधित पक्षकारों को न्यायालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती और वे घर बैठे ही आदेश की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न्याय की पारदर्शिता और त्वरित सूचना उपलब्धता सुनिश्चित करती है। डिजिटल आदेश में कोर्ट नाम, केस नंबर, पारित आदेश की तारीख, जज का नाम और हस्ताक्षर आदि भी सम्मिलित होते हैं। 2 कोर्ट वेबसाइट पर डिस्पोज्ड टैग। जब किसी वाद की सुनवाई पूरी हो जाती है और अंतिम निर्णय पारित कर दिया जाता है, तो ई-कोर्ट पोर्टल पर केस की स्थिति डिस्पोज्ड या डिस्पोजल फाइनल के रूप में अपडेट कर दी जाती है। इसका अर्थ होता है कि वह केस अब न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हो गया है और उस पर अब कोई सुनवाई शेष नहीं है, जब तक कि कोई अपील या पुनर्विचार दायर न किया जाए। 3 पोर्टल से प्रमाणित समापन प्रमाण पत्र। ई-कोर्ट पोर्टल के माध्यम से अब पक्षकार फाइनल डिस्पोजल सर्टिफिकेट या केस स्टेटस सर्टिफिकेट जैसे प्रमाणित दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्र केस क्लोजर के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं और बैंक, राजस्व विभाग, संपत्ति कार्यालय या अन्य कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में उपयोगी होते हैं। कुछ राज्यों में यह सेवा डिजिटल हस्ताक्षरित रूप में भी उपलब्ध कराई गई है। 4 कई अदालतें अब अंतिम कार्यपालन के 90 दिनों बाद कोई गतिविधि न होने पर स्वतः डिस्पोज्ड स्थिति अंकित कर देती हैं। यदि अंतिम आदेश या डिक्री पारित होने के बाद 90 दिनों तक कार्यपालन की कोई कार्यवाही नहीं की जाती, तो कुछ न्यायालय अपने सिस्टम द्वारा केस की स्थिति को स्वतः डिस्पोज्ड या एग्जीक्यूशन क्लोज्ड घोषित कर देते हैं। यह प्रक्रिया केस फाइल को निष्क्रिय मानकर रिकॉर्ड रूम में भेजने के लिए की जाती है। हालांकि पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवधि के भीतर यदि कोई कार्यपालन शेष हो तो आवश्यक याचिका अवश्य दाखिल करें। इन सभी बिंदुओं का उद्देश्य है न्यायालयीन प्रक्रियाओं को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना, जिससे वादकारियों को अधिक सुविधा और त्वरित न्याय मिल सके। स्टेज 18 सारांश। एक सिविल वाद के पूर्ण विधिक समापन की स्थिति तब मानी जाती है जब या तो डिक्री का सफलतापूर्वक कार्यपालन हो गया हो या सभी स्तरों पर की गई अपीलें, पुनर्विचार याचिकाएं अथवा उपचारात्मक याचिकाएं समाप्त हो चुकी हों। इस स्थिति में कोई भी न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं रहती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामला विधिक रूप से अंतिम रूप से निपट चुका है। इसके पश्चात रिकॉर्ड निपटान की प्रक्रिया के अंतर्गत केस से संबंधित सभी दस्तावेजों और फाइलों को न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रार या कोर्ट क्लर्क के माध्यम से रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाता है। साथ ही डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से ई-कोर्ट्स पोर्टल पर केस की स्थिति को डिस्पोज्ड अथवा फाइनल डिस्पोजल के रूप में अपडेट कर दिया जाता है, जिससे पक्षकार पोर्टल पर जाकर केस की स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। अंततः पूरे दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति और समापन प्रमाण पत्र फाइनल डिस्पोजल सर्टिफिकेट को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दस्तावेज भविष्य में किसी कानूनी, प्रशासनिक या संपत्ति से संबंधित कार्य के लिए प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भारत में सिविल केस के 18 चरण श्रृंखला के इस अंतिम एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इस पूरी यात्रा ने आपको सिविल कोर्ट की प्रक्रिया को समझने में स्पष्टता दी होगी। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। मैं जल्द ही एक नई श्रृंखला में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।